बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुहतरम नाज़रीन, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद है जिसको बका हासिल है, जबकि बाकी सबको फना होना है। चाहे कोई कितना भी अमीर हो या गरीब हो, सबको मौत का जायका चखना है। दोस्तों, इंसान दुनिया में जितना मर्जी पैसा या शोहरत कमा ले, बिलाखिर उसे दुनिया से जाना पड़ता है और बाकी सिर्फ यादें रह जाती हैं और वक्त के साथ साथ इनमें भी कमी आ जाती है। हमारी आज की वीडियो मशहूर शख्सियात के मौत से कबल आखिरी अल्फाज के बारे में है, जिसके बारे में यकीनन आप जानना चाहते होंगे। आप देख रहे हैं द इन्फो टीवी। हमारी इस फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर हमारे कौमी हीरो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। दोस्तों, कायद-ए-आज़म टीबी के मर्ज में मुब्तला थे, लेकिन उन्होंने ये हकीकत दुनिया से छुपा रखी थी, क्योंकि इस दौर में टीबी को नाकाबिले इलाज बीमारी समझा जाता था। उनका ख्याल था कि अगर मुखालफिन को इनकी बीमारी का पता चल जाता तो वो तहरीक क़याम पाकिस्तान में रोड़े अटकाते रहते, यहाँ तक कि इनको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से निजात मिल जाती और पाकिस्तान का ख्वाब कभी पूरा ना हो सकता। बहरहाल होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। पाकिस्तान बन गया, लेकिन कायद-ए-आज़म की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और इन्हें आखिरी अयाम में कायद रेजिडेंसी ज़ियारत मुंतकिल कर दिया गया था। कायद-ए-आज़म के मुआलिज डॉक्टर इलाही बख्श ने अपनी किताब विद कायद-ए-आज़म ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज में तहरीर किया है कि बानिया पाकिस्तान के आखिरी अल्फाज में अब नहीं थे, जिसके बाद वो खामोश हो गए और आधे घंटे बाद उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह पर अपनी ख़ास रहमत फरमाए। नाजरीन, हमारी दूसरी शख्सियत भी तहरीक पाकिस्तान से ही तल्लुक़ रखती है, जिनकी जद्दोजहद ने हमें ये पाक वतन हासिल करने में ख़ास किरदार अदा किया। ये शख्सियत पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान हैं, जिन्हें 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। मुख्तलिफ ज़राए और इनके करीबी साथियों के मुताबिक इनके आखिरी अल्फाज ये थे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। नाज़रीन, फ़न मौसीकी में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान अपना कोई सानी नहीं रखते। खान साहब बहुत मासूम, शाइस्ता और नेक सीरत इंसान थे। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान गुर्दों के फेल होने की वजह से डायलिसिस करवाते थे। उन्होंने अपनी वफ़ात से कबल आखिरी परफॉर्मेंस दाता दरबार लाहौर पर की थी। उनकी तबीयत इस वक्त काफ़ी ख़राब थी। लोगों ने कहा कि आप शदीद तकलीफ़ में हैं, आप परफॉर्म ना करें, लेकिन उन्होंने तकलीफ़ के बावजूद परफॉर्म किया। इंतकाल से पहले इनको इंग्लैंड ले जाने का फ़ैसला हुआ ताकि वहाँ इनका इलाज करवाया जा सके। जाने से पहले खान साहब के दोस्त रिश्तेदार मिलने के लिए इनके घर आए। इस महफिल के दौरान खान साहब बार बार कहते रहे कि मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं करता, यूँ लगता है कि अब सिर्फ मेरा जिस्म ही वहाँ से वापस आएगा। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब रवानगी के वक्त अपने घर को रुक रुक कर देखते थे। इंग्लैंड में इंतकाल से कबल वो बार बार अपने कमरे की बत्ती जलवाते। डॉक्टर कहता कि लाइट बंद कर दें, आंखों पर बोझ पड़ता है, लेकिन इसके जाते ही दोस्त से कहते मेरे कमरे में अंधेरा मत करो। ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के आखिरी अल्फाज थे और इसी कशमकश में वो अपनी नींद सो गए। नाज़रीन, मौत से कबल कहे गए अल्फाज न सिर्फ यादगार होते हैं, बल्कि ये लवाहकीन की ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होते हैं। हाल ही में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मायानाज अदाकार इरफान खान की वफ़ात हुई। इरफान खान 2 साल तक कैंसर से लड़े और आखिरकार इस मूजी मर्ज़ को शिकस्त दे दी। अभी वो अपने वतन वापस आए ही थे कि इनको अपनी वालदा की मौत का सदमा झेलना पड़ा, जो कोरोना में मुब्तला होकर फौत हो गई थीं। नाज़रीन, इरफान खान लॉकडाउन की वजह से इनकी नमाज जनाजा में भी शामिल ना हो सके थे। माँ की मौत का सदमा इरफान खान से बर्दाश्त ना हुआ और वो बीमार पड़ गए। हालत ज़्यादा बिगड़ने पर इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे। मौत से कुछ देर पहले इरफान खान ने अपनी अहलिया से कहा, वो देखो माँ मुझे लेने आई है। उनके इन अल्फाज ने इरफान की बीवी को परेशान कर दिया और थोड़ी ही देर बाद इरफान खान इस दुनिया से रुखसत हो गए।
दोस्तों ये थे वो कुछ लोग जिनके आखिरी अल्फाज के बारे में हमने आपको बताया। अगर आप मज़ीद मशहूर शख्सियात के आखिरी अल्फाज के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहेंगे तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का निशान ज़रूर दबाएँ ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।